औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अजीज नौजवान साथियों, माह रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और हम पहले की तरह इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कोशिश करेंगे कुरान को समझने की। तो हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही रहमान और रहीम है। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो पूरी कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े सज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम अता फरमाए, जो तेरे गजब के शिकार नहीं हुए और जो भटके हुए नहीं हैं। अजीज नौजवान दोस्तों, सूरह फातिहा एक दुआ है और जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान में बताया कि तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अब यहाँ जो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए आई है तो हमें मालूम होना चाहिए कि दुनिया के लिए कोई तारीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बढ़ाई के लायक है और तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो पूरी कायनात का रब है। हर जमीन पर जो भी चीज है, इस कायनात में जो भी चीज है, वो चरिंद परिंद हो या बिल्डिंगें हो, कुछ भी है, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहताज है। उसके बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम इस पर ईमान भी रखते हैं कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और वही कायनात का रब है, बड़ा रहमान और रहीम है। यहाँ हमें समझना होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम भी करता है बंदों पर और रहीम भी है। दुनिया में जब हम देखते हैं कोई भी चीज तो महसूस होता है कि हर कोई चीज रहम शफकत का हाथ नहीं रख सकती। वो खालिकुल मालिक ही है, वो कायनात का मालिक है, मेरा और सब का मालिक है, जो हम पर रहम कर सकता है, दया कर सकता है। वो वाकई में ही बुलंद है, उससे ज्यादा कोई बुलंद नहीं हो सकता। अब चूंकि बंदा कह रहा है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ये भी हमें समझना होगा। हम एक तरफ कहते हैं अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कि अल्लाह तेरे से ही मदद चाहिए और तेरी ही इबादत करते हैं, लेकिन जब हम नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए कैसा जिसपे हमने कर्ज लिया हो या एक बड़ा लेवल का आदमी हो, कुछ उनके दर्जे बुलंद हो, तो हम उसके आगे झुक जाते हैं। ये दरअसल गलत बात है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद मांगेंगे, एक तरफ हम बंदों के आगे झुक रहे हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ी गलत बात होगी। ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज हो जाए और नाराज होने के बाद आपको मालूम होगा कि अगर वो गजब ढा दे, अजाब भेज दे, तो शायद अल्लाह से हमें तौबा भी करनी चाहिए कि हम अजाब उसका झेल ही नहीं सकते हैं। तो हमें अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए, एक अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, ना कि किसी और से। फिर हम इस सूरा में कह रहे हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा। वो सीधा रास्ता कौन दिखाएगा?
وہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کلام اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نازل کیے، اللہ کے نبی پر نازل کیے اور پوری کائنات کے لیے اس کو کتاب کی شکل میں بھیج دیے کہ پڑھیے، فائدہ پہنچائیے، کیسے ہمیں کھانا ہے، کیسے ہمیں پانی پینا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس کا ادب و احترام کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ ساری تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی اس کتاب میں جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس میں اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں دے دی ہیں، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے کردار سے ساری چیزیں سیکھنی چاہیے اور ایک بہترین نمونہ ہمیں بننا چاہیے۔ ہم آج یہ طے بھی کریں کہ اس ماہ رمضان میں مبارک جو برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ رب العالمین نے ہمیں مہینہ دیا ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے نازل کیے، فرض کیے اور ہم اس مہینے کو پا لیا ہم نے۔ یہ بڑے رحمتوں والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو اس مہینے سے پہلے الوداع کہہ چکے اور خالق اور مالک سے مل چکے، اپنے رب العزت کے پاس پہنچ چکے۔ ہم بڑے قسمت والے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ تحفہ عنایت دیا ہے۔ اس رمضان ہم یہ کریں، ایک چیز بڑی خاص کریں کہ اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اس رب کو نہیں صحیح طریقے سے جانتے ہیں، تو اس قرآن کو اس ماہ ہم پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ دوسری چیز، اگر ہم پڑھ چکے تو اس کو اچھی طریقے سے جانیں، رب العالمین نے ہمارے اوپر کیا چیزیں فرض کی ہیں، کیا نہیں کی ہیں، کیا چیزیں غلط ہیں، کیا صحیح ہیں، وہ جانیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں۔ میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے وداعی لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔